এবং 26 লক্ষ ভারতীয় আছে যারা হিন্দু এখান থেকে চাকরি করতে গেছে। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ করে গার্মেন্টস অর্থনীতি মানে জামা কাপড়ের অর্থনীতি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বিদেশে। দেখেন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী মোদীর कार्यकलाप। 26 लाख के करीब जो हिंदुस्तानी बांग्लादेश में काम करते हैं इलीगली तौर पर गारमेंट सेक्टर के अंदर, मुख्तलिफ आईटी सेक्टर्स के अंदर, अब उनका घर जाने का वक्त आ चुका है। इस बात को कंफर्म किया है लॉ मिनिस्टर ने। और जिस तरह से वेस्ट बंगाल के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े लॉयर भी हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि 26 लाख उसमें कुछ हिंदू भी हैं जो बांग्लादेश में काम करते हैं। लेकिन ये अंतभक्त मोदी वाले क्या कहते हैं हिंदुस्तानी के भाई ये फ्रॉड है, ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं है, झूठ बोला जाता है, कोई काम नहीं करते हिंदुस्तानी बांग्लादेश में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। ले जी, अब जो शिकंजा है वो कस दिया गया है बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। जितने भी इलीगली काम करते थे बांग्लादेश में हिंदुस्तानी, अब वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके भारत नहीं जा सकेंगे और उनको पकड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। 26 लाख के करीब, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वेस्ट बंगाल के साबिका लॉयर मिनिस्टर और बहुत बड़े वो लॉयर भी हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था, कहा था, बताया था कि 26 लाख के करीब जो हिंदुस्तानी हैं वो इंडिया जो बांग्लादेश में वो गारमेंट्स और आईटी सेक्टर में काम करते हैं। इलीगली भी बहुत ज़्यादा है उसमें। वो कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जाके वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया हुआ है भाई बांग्लादेश में, और ये मिले भी हुए हैं, कुछ रॉ के एजेंट्स के तौर पर भी काम कर रहे हैं, हिंदू हैं उसमें बहुत सारे। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब जो बांग्लादेश की हुकूमत है, जब से शेख हसीना की हुकूमत ख़त्म हुई है, धड़न तख्ता हुआ है, उसके बाद उनके खिलाफ जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन इंडियन जो अंतभक्त हैं वो तो कहते थे, जे शाह कहता था, अहमद शाह कहता था, मोदी कहता था कि भाई हमारे तो कोई लोग ही नहीं है, हिंदुस्तानी तो काम ही नहीं करते बांग्लादेश में। ये 26 लाख नाइजीरिया से आए हैं या फिर किसी और कुछ तो दुनिया से, भाई कहाँ से आए हैं? ये आप ही के लोग हैं भाई साहब, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। बल्कि कर लिया गया है। वेस्ट बंगाल के एक लॉयर है, लॉयर मिनिस्टर भी हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, वो लॉयर हैं, और उसने ये बात को माना है, एक्सेप्ट किया है कि भाई हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो अब ये देखो, इनका तो झूठ इस तरह भी पकड़ा जा रहा है और अब घेरा तंग कर दिया गया है। और अच्छा, एक चीज को तो आपको शाबाश देना होगी बांग्लादेश को, बांग्लादेश की एप्रिसिएशन करना होगी एक चीज के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, वो ये कि कभी इन्होंने उनको तंग नहीं किया, कभी इन्होंने उनको ये नहीं कहा कि ये घुसपैठिए हैं, कभी उनको ये नहीं कहा कि ये क्यों आते हैं हिंदुस्तानी हमारे मुल्क में। और अहमद शाह ने कुछ दिन पहले एक बयान दिए थे, घुसपैठिए हैं, इनको उल्टा लटकाएंगे। कभी इस तरह से उनको उन्होंने इस तरह से डिग्रेड नहीं किया था जिस तरह से ये कर रहे हैं, यानी हिंदुस्तानी कर रहे हैं। मेरा बार बार फोन आ रहा है इसलिए तवज्जो थोड़ा उधर होगी, उसके लिए वेरी सॉरी जी। अब देखें कि एक साइड पर तो बांग्लादेश है और दूसरी साइड पर भारत है, कितना फर्क है दोनों की सोच और अप्रोच में। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू। এবং 26 লক্ষ ভারতীয় আছে যারা হিন্দু এখান থেকে চাকরি করতে গেছে। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ করে গার্মেন্টস অর্থনীতি মানে জামা কাপড়ের অর্থনীতি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বিদেশে। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী মোদীর কার্যকলাপের জন্য। প্রথমে আপনার মনে আছে দেখুন যে ওই আমেরিকায় গিয়ে আপকি বার ট্রাম্প সরকার, একটা প্রধানমন্ত্রী গিয়ে ওখানে আরেকটা প্রেসিডেন্টের প্রচার করছে, ভাবা যায়? ভাবা যায়? কখনো ভাবা যায় না, করে যাচ্ছে। এবং তার ফলে কি হলো, এন্টায়ার আমেরিকান অপোজিশন বা যারা সঙ্গে ছিল ট্রাম্পের, তারাও বিরোধী হয়ে গেল, একটা ইমেজ নষ্ট হলো আমেরিকার। এবং এবার ওখানকার রাজ্যসভার যে স্ট্যান্ডার্ড, যেটা হাউস অফ এল্ডার্স, সেখানে ভারতবর্ষকে কন্ডেম করেছে এই ডিসিশন নিয়ে।
দোষারোপ করে বলছে ভারতবর্ষ ধর্মান্ধ হয়ে গেছে এবং তার জন্য তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে ভারতবর্ষে। ইউএনওর কমিটি আমাদের বিরুদ্ধে। এবার আসা যাক চীন তো আমাদের বিরুদ্ধে 56,000 কিলোমিটার 56 কিলোমিটার আটকে রেখে দিয়েছে, 56 কিলোমিটার দখল করে নিয়েছে। সরকারের মুখে টু শব্দটা নিয়ে রাজনাথ চুপ করে বসে। এবার নেপাল যে সারা জীবন আমাদের মানে ভারতবর্ষের অনুগত ছিল, তারা তাদের পার্লামেন্টে পাস করছে ভারতবর্ষের জমি তাদের এলাকায়। কতদূর হবে না হবে কেউ জানে না, কিন্তু এটা তো ঘটনা যে একটা ভারতবর্ষের একটা বিশাল মানে অপমান এটা। নেপাল তার পার্লামেন্টের পাস করালো যে জমি ভারতবর্ষের কিছুটা জমি তার ভারতবর্ষের ইমেজ কোথায় গেল ছোট ছোট রাজ্যের কাছে। পাকিস্তান বিরুদ্ধে, আফগানিস্তান বিরুদ্ধে, শ্রীলঙ্কা আমাদের বিরুদ্ধে চীনের দিকে চলে গেছে। এবং শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধিস্ট যারা আছে মানে জেনারেলি তাদের রুলিং পার্টি, তারা এলটিটিদের মেরেছিল হাজারে হাজারে, সেটা নৃশংসভাবে হত্যা ইউএনও তার নোট করেছে। হ্যাঁ, তো সেখানে তারা আমাদের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, এবার বাংলাদেশ আমাদের বিরুদ্ধে। মনে রাখা দরকার বাংলাদেশে এখনো 1,90,00,000 মুসলমান আছে, যেটা পাকিস্তানেও আছে। হিন্দু আছে, ভুল বললাম, হিন্দু আছে 1,90,00,000। এবার মায়ানমার তারা টোটালটাই চীনের দিকে। এবার মালয়েশিয়া যে ভারতবর্ষের একচ্ছত্র মানে সঙ্গে থাকতো একইভাবে, তাদের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের গালাগাল করছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীও তাই, যে ভারতবর্ষ মুসলমানদের অত্যাচার হচ্ছে মুসলমানদের ওপর। এবং তাতে কি হলো, অথচ কিছুই অত্যাচার হচ্ছে না, সে তুলনায় কোনো কিছুই করা হয়নি। হম্বি তম্বি করে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিল যে আমরা মুসলমানদের পেটাবো, অথচ মুসলমানরা ভালো আছে এখানে। কি হলো ব্যাপারটা, তাতে মালয়েশিয়ার থেকে আমরা পাম অয়েল কিনলাম সস্তায়, মালয়েশিয়ার পাম অয়েল কেনা বন্ধ করে দিলাম আমরা ভারতবর্ষ। কার থেকে নিচ্ছে? ইন্দোনেশিয়া কি করছে, মালয়েশিয়ার থেকে পাম অয়েল কিনে ভারতবর্ষকে বিক্রি করছে। আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এখন কি করা যাবে, শোচনীয় অবস্থা, কিচ্ছু করার নেই। आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से वो बात कर रहे थे और बता रहे थे इस डिटेल के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि कैसे ये हिंदुस्तानी साजिश रचाते हैं, कैसे ये भारतीय हुकूमत, उनके जितने भी ये मिनिस्टर्स हैं, वो इसके ऊपर कितना ववेला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बांग्लादेश भी है जो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को, फॉरेन अफेयर्स को किस तरह से बेहतरीन अंदाज के साथ आगे लेकर चलता है। देखें, अब उनके 26 लाख, उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो इलीगली वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, और फिर वो बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, वो नंबर शो किए जाएंगे कि भाई आपके लोग तो इतने ज़्यादा इधर काम करते हैं गैर कानूनी तौर पर, और फिर आप कहते हैं कि हमारे तो बंदी कोई नहीं उधर, यानी बांग्लादेश में। ये झूठ पकड़ा जाएगा। फिर आप देखें कि बांग्लादेशियों ने कभी, उनके किसी वजीर मशीर ने या कभी प्राइम मिनिस्टर ने ये उनकी तौहीन नहीं की, उनके खिलाफ इस तरह से अल्फाज नहीं कहे जिस तरह से हिम्मत शाह ने कहे हैं। यानी इंडियंस के बारे में बांग्लादेशियों ने कभी नहीं ऐसा किया। लेकिन वो बेचारे किस तरह से अकल से दिमाग फारग है, मुझे तो ऐसा लगता है यार, वो दिमागी तौर पर ही फारग लगते हैं मुझे। खैर, आपने भी बताना व्यूअर्स, अब किस तरह से शिकंजा तंग कर दिया गया है, कस दिया गया है भारतीयों के ऊपर बांग्लादेश में, यानी जो गैर कानूनी वहां पर काम कर रहे हैं, इलीगली। व्यूअर्स, बताइएगा इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।